आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर में मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं, पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, देन हम आगे इसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे कि बायोलॉजी में बेसिकली होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बायो का इंट्रोडक्शन लेंगे कि बायोलॉजी के चैप्टर में क्या होता है और फर्स्ट चैप्टर किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट आगे है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सेकंड पे हम लोग ब्रांचेस पढ़ेंगे और इसके डिवीजन्स पढ़ेंगे। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी के कैरियर्स हैं एंड कुरान एंड बायोलॉजी, मुस्लिम साइंटिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को डिफरेंट काइंड में हम लोग बात करेंगे और ये सारा बायोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस के बाद हम लोगों को आएगा कैरियर्स इन बायोलॉजी। देन कुरान एंड बायोलॉजी। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट के मुसलमानों के कौन कौन से साइंसदान थे और उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया था, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी थी। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन ये हमारे टॉपिक इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में बायो के पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपना बायो के चैप्टर का साइंस से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस की क्या स्टडी है और साइंस का क्या मेजर कॉन्सेप्ट है, क्या मकसद है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट एंड डन and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature। साइंस जो है हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं। साइंस में हम लोग स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशंस, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, इसका लॉजिक फाइंड करेंगे, लॉजिकली कंडीशंस देखेंगे, कॉन्क्लूशंस देखेंगे, ताकि हमें इसके प्रिंसिपल मतलब इसके कानून अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। The word biology has been derived from two Greek words, bio means life and logos mean throw of reasonings। So बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बायोलॉजी की डेफिनेशन भी है ये और बायोलॉजी की मतलब भी है कि बायोलॉजी में हम लोग इंसानी ज़िंदगी का मुताला करते हैं और बायोलॉजी का मतलब दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होती है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब ज़िंदगी है, बायोलॉजी मीन और वर्ड्स। बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स,
consists of two words, bios और logos। आगे हम लोग बायोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टडी हाउ मैनी थ्रो अबाउट लिविंग थिंग्स। हम लोग से इंसानों का, जानवरों का मुताला करेंगे और to understand and appreciate nature, it is essential to study the structure, functions and related aspects of living organism। ये इसके हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और ये ज़रूरी है इसको बायोलॉजी को पढ़ने के लिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें सब बात की समझ आनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन है जो वो उसके ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो मुश्किलात दरपेश आती हैं इंसान को दरपेश आती हैं मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में, उसकी हेल्थ में। दी स्टडी अबाउट, हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और इंसानी फूड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट और नेचर के बारे में पढ़ेंगे सारा।